जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट में ईवीएस का जो सब्जेक्ट है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में टिड्डा किस श्रेणी का उपभोक्ता है? तो खाद्य श्रृंखला में टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है लेकिन दूसरे सहजीवी को प्रभावित नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे सहभोजी कहते हैं। जब एक जीव लाभ लेता है लेकिन दूसरे सहजीवी को प्रभावित नहीं करता है, जैसे भैंस होता है ना, तो उसके ऊपर जब कौवा बैठ के उसके ऊपर से जीवों को खाता है तो उसको हानि नहीं पहुंचाता, लाभ देता है उससे राहत मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो बीज का सहजीवी संबंध है? तो लाइकेन शैवाल और कवक के बीच का संबंध है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोडीजल किस पौधे से तैयार किया जाता है? तो बायोडीजल जेट्रोफा से तैयार किया जाता है, जेट्रोफा पौधे से तैयार किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल अजैविक घटक नहीं है? तो इसमें कवक जीव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास कहाँ हुआ है? तो ओजोन परत का सर्वाधिक ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कारण है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे नज़दीक है? तो वायुमंडल की सबसे जो नज़दीक है वो परत क्षोभ मंडल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए समताप मंडल की परत का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था, गैस का रिसाव के कारण हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सोवियत संघ से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो यह बलवंत राय मेहता समिति है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन करके 21 आयु मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला IPS कौन अधिकारी है? तो भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस सोखते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों के हरे होने का क्या कारण है? तो पौधों की पत्तियों के हरे होने का कारण क्लोरोफिल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के अंत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 ये छुआछूत से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो उपाधियों का अंत संविधान के अनुच्छेद 18 द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो रोज लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधि का शासन का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? तो गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस यानी अरुण को कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस दिन सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुल प्रतिशत लगभग 99% है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, किसका कथन है? तो भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, महात्मा गांधी का कथन है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान अलिखित और लचीला है? तो यूके का संविधान अलिखित और लचीला है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक सीजेआई होता है, भारत का यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो भाषाई आधार पर बनाया गया सबसे पहला राज्य भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।